वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स यानी कि आज हम शेयर्स का बेसिक पढ़ेंगे। जब जब हमारे पास कैश रिसीव होता है, जब हम अपने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कैश रिसीव होता है, फिर हम उसको कैसे कैसे अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे कैसे आगे कॉल्स हम कॉल अप करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी हो, आपने अपने शेयर्स दिए। आप क्यों बेचते हो शेयर्स? ताकि आपको उसके इन रिटर्न, उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट रिसीव हो, दैट इज़ कॉल्ड कैश। तो फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी कि कंपनी ने इस पॉइंट पर अपने शेयर्स मार्केट के अंदर दे दिए हैं, अपने शेयर्स बेचे हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर कितने अमाउंट से हम इसको डेबिट क्रेडिट करेंगे? जितना हमने रिसीव करा है। क्लियर? अब क्या है, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि देखो हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर बात करी थी, जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, हम कम अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, जब हम अपने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करते हैं, तो या तो हम कभी कभी ज़्यादा अमाउंट रिसीव कर लेते हैं या कभी कभी हम कम अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। अगर मेरे पास 90%, मिनिमम तो हमें 90% चाहिए होता है, ये तो बात भाई क्लियर है। अगर मेरे पास शेयर्स आ गए हैं उससे ज़्यादा, मतलब जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा या उससे कम, बट 90% से ज़्यादा है, तो मैं उनको उस एडजस्टमेंट को, जो पैसा मैंने रिसीव करा है, अब मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस पैसे को एडजस्ट करूँगी। दैट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो कैसे करेंगे? शेयर एप्लीकेशन, यानी कि जो मैंने यहाँ रिसीव करा था ना अभी, उसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगी? शेयर कैपिटल लगाऊँ। क्लियर? अच्छा, यहाँ यहीं पर ना एक एंट्री आती है। अगर हमें बैंक को वापस करना होता है, अगर हमने बहुत ज़्यादा मनी रिसीव कर लिया है एंड हम उसको वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टू बैंक भी हम करते हैं। तो आगे वीडियोस के अंदर हम वो वाला पार्ट भी कवर अप करेंगे। क्लियर? अब क्या है, अब मैं अलॉटमेंट मांग रही हूँ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो क्या होगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब कि अब मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रही हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? मैंने ये अलॉटमेंट का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? शेयर कैपिटल। पहले मैं, देखो फर्स्ट केस के अंदर क्या था, मैं पहले पैसा रिसीव कर रही हूँ, बट यहाँ पर क्या है, पहले मैं मांग रही हूँ। देखो यहाँ पर हमने पहले ट्रांसफ़र क्यों नहीं करा? क्योंकि इस सिचुएशन पर हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास आएंगे, कितना पैसा मैं रिसीव करूँगी, तो इसलिए हम पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं। बट यहाँ पर तो हमारे पास पिक्चर क्लियर हो गई ना इस एंट्री के बाद। तो अब क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम आई नो कि मैं इतना पैसा लोगों से मांग रही हूँ और उतने ही लोग मुझे वो पैसा देंगे। अब फिर उसके बाद हम करते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पे यहाँ पर कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जो या तो मुझे फ़र्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे देंगे या कुछ डिफ़ॉल्टर्स भी होंगे। तो इसीलिए हम ये वाली एंट्री बाद में करेंगे। अब जो हमारा ये अलॉटमेंट वाला प्रोसीजर है वही हम अपने कॉल्स पर भी फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेरे इतने नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं, उनसे मुझे इतना पैसा आएगा एंड वो पहले मैं एंट्री पास करूँगी। फिर उसके बाद जितना आप लोग मुझे एक्चुअल में पैसा दोगे उसकी मैं अलग से एंट्री पास करूँगी। क्लियर? ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग ड्यू, तो मैं क्या करूँगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? कि जितने की मेरी फर्स्ट कॉल होगी और जितने मैंने शेयर्स दिए हुए हैं, यानी कि अलॉटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी कि अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे पैसा रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो भी डिफ़ॉल्टर्स होंगे, कॉल्स इन एरियाज़ या कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें एडवांस में ही पे कर देते हैं, तो वो मैं यहाँ पर इस एंट्री के अंदर एडजस्ट करूँगी। आगे आगे मैं इन एंट्रीज़ के मैं
केसेस डिटेल में लाइक हम आगे बात करेंगे, कैसे कैसे एक एक केस को उठाएंगे, उसके एंट्रीज देंगे। बट अभी के लिए अगर हम बात करें कि इशू ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें, तो ये आप कह सकते हो एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो कि इतना अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या था कि हमने अपने शेयर्स मार्केट में दे तो दिए हैं, बट अभी मुझे पता नहीं है कितने लोग इसको ख़रीदेंगे, इसलिए मैंने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहले हमने एंट्री पास करी। और इस केस के अंदर क्या था कि मुझे पता है, आई नो कि कितने मेरे शेयर होल्डर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उनसे पैसा मांगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।